नमस्कार प्यारे साथियों। सरकारी योजना अपडेट पर आप सभी लोगों का मैं अजय दुबे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी सरकारी पहल प्रस्तुत करने जा रहा हूं ने लाखों भारतीय महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा दी है। का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना को हम संक्षेप में PMMVY कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि देश की विकास की नींव तभी मजबूत होती है जब उसकी माताएं स्वस्थ, सशक्त और पोषित हों। परंतु सच्चाई यह है कि भारत में हर तीसरी महिला कुपोषण से ग्रस्त है और लगभग आधी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान या बाद में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करती हैं। इसी चुनौती को दूर करने के लिए भारत सरकार ने मातृत्व और पोषण को केंद्र में रखकर एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो 1 जनवरी 2017 से देश भर में लागू है। आज जब कोई महिला पहली बार मां बनने की यात्रा पर निकलती है, तब सिर्फ भावनाएं ही नहीं, बल्कि अनेक शंकाएं, स्वास्थ्य की जरूरतें और आर्थिक प्रश्न भी उसके मन में उठते हैं। वहीं यदि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, इन चुनौतियों का भार और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भूमिका सिर्फ अर्थ सहायता देने तक सीमित नहीं है। यह एक संदेश है कि हर मां की देखभाल और उसका सम्मान हमारी प्राथमिकता है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि हर गर्भवती महिला को यह सुनिश्चित किया जाए कि वह समय पर स्वास्थ्य जांच कराए, बेहतर पोषण ले, प्रसव सुरक्षित तरीके से हो और मां और शिशु दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। साथ ही यदि एक महिला दूसरी बार मां बनती है और उसका बच्चा एक लड़की है, तो यह योजना लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच और समानता को बढ़ावा देने का भी काम करती है। मात्र 5,000 या अधिक की आर्थिक सहायता सीधे मां के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम के जरिए पहुंचती है, ताकि वह कोई निर्णय बिना आर्थिक चिंता के ले सके। चाहे वह डॉक्टर से समय पर जांच करवाना हो या पोषण संबंधी आवश्यक वस्तुएं खरीदना हो। सोचिए, एक महिला अपनी पहली संतान के जन्म के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं ले पा रही है। पूरे समुदाय में भारत की बेटियां के जन्म को सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है और एक सरकार यह संदेश दे रही है कि मां और बच्चा दोनों हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं। ये वही भावना है जिससे प्रधानमंत्री मातृ वंदना की कल्पना का कार्यान्वयन हुआ है। यह योजना केवल वित्तीय सहायता स्कीम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन अभियान है जो माताओं को आत्मविश्वास देता है, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग बढ़ाता है और इस समाज को याद दिलाता है कि प्रत्येक मां की मुस्कान में देश की भलाई निहित है। अंत में मेरा यह कहना है कि जब हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कार्यक्रमों को सफलता के बारे में सोचते हैं, तो केवल रुपए की संख्या ही लक्ष्य नहीं होती है, बल्कि यह एक स्वस्थ, सशक्त और सम्मान भारत के निर्माण में हमारी भूमिका को सशक्त करता है। चलिए शुरू करते हैं आज हम इस योजना को। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई गई, ये भी याद रखिएगा। दूसरी बात आती है कि इस योजना को आईसीडीएस के अंतर्गत, यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ बचपन सुरक्षित मातृत्व के नेतृत्व नारे के साथ में इस योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना में मिशन इंद्रधनुष, पीएम मातृ वंदना योजना और मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 इस नारे को सशक्त बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए। उनमें से हमारी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना लगभग 65.20 लाख से अधिक गर्भवतियों और माताओं को 6,000 रुपए की मदद प्रदान की जाती है। आप देख सकते हैं कि इसका जो क्रियान्वयन है
इन तस्वीरों के माध्यम से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और ये तस्वीर बताती हैं इस योजना को माताओं ने जो पहली बार माँ बनती हैं और माँ बनने का अनुभव प्राप्त करती हैं, उन माताओं के स्वास्थ्य और उन बच्चों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल ये योजना मानी जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सब लोग मातृशक्ति, राष्ट्र शक्ति, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा देश हमारा। और इसका जो क्रियान्वयन है किस लेवल पर किया जा रहा है वो इन तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार अपनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था को बढ़ावा मिलता है। योजना के जो आर्थिक लाभ हैं वो है 5,000 पहले बच्चे के लिए, पहली किस्त 3,000 रुपए, दूसरी किस्त 2,000 रुपए और उसके बाद 6,000 रुपए दूसरे बच्चे के लिए। यदि लड़की हो, एक ही किस्त में आपके ये सारे के सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर इस योजना के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अभी आपने देख ही लिया। पात्र हितग्राही कौन कौन होंगे, अभी मैं विस्तार से इसके बारे में चर्चा करूंगा। राशि भुगतान की प्रक्रिया, इन सब चीजों के बारे में सरकार ने यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से भी इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस योजना का सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं कि भाई इस योजना का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता और पोषण समर्थन प्रदान करता है। तो ये याद रखिएगा कि इस योजना के माध्यम से जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, हमारी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, उनको आर्थिक सहायता और पोषण समर्थन इस योजना से दिया जा रहा है। दूसरी बात आती है इस योजना के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तय करते हैं कि योजना का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है और उसके उद्देश्यों में निहित होता है कि सरकार की जो सोच है वो किस तरफ जा रही है और समाज की मुख्य धारा में लोगों को किस प्रकार जोड़ रही है और उसका डायरेक्ट फायदा लोगों को किस प्रकार मिलता है, ये उसके उद्देश्य में ही निहित होता है। तो देखिए इस योजना के उद्देश्यों में क्या क्या निहित है। पहला उद्देश्य है कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि किसी कार्य से उत्पन्न आय की हानि को आंशिक रूप से कवर किया जा सके। दूसरा जो उद्देश्य है वो है इसका सुरक्षित मातृत्व, उचित पोषण, समय पर स्वास्थ्य जांच और बच्चे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रारंभ और बाल मृत्यु दर में कमी लाना। ये शुरू से ही सरकार के उद्देश्य रहे हैं। के लिए सरकार ने विभिन्न समयों पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को इसका लाभ दिया है। अब योजना के लाभ की अगर बात करें तो देखिए इस योजना में जो कुल राशि है वो पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपए डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। और इसका जो अतिरिक्त लाभ है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 1,000 रुपए औसतन, जो कुल मिलाकर 6,000 रुपए बनता है, ये भी दिया जाता है। दूसरा बच्चा अगर बेटी है, दूसरे बच्चे पर अगर वो लड़की होती है तो उसको 6,000 रुपए एक किस्त में दिया जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग किस्तों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो पहले बच्चे पर पैसा मिलेगा वो 5,000 रुपए आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और अगर दूसरी बच्ची बेटी होती है तो आपको एक साथ 6,000 रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। अब बात करते हैं पात्रता मानदंडों की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इस योजना की पात्र कौन होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट कौन माने जाएंगे और कैसे उनको लाभ दिया जाएगा। देखिए पहली शर्त तो है निवास की, कि वो भारत का ही मूल निवासी होना चाहिए। पता लगे अमेरिका से आ गए लोग, पाकिस्तान से आ गए लोग, वो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं हमें भी इसका लाभ चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर वो भारत का निवासी है, यहाँ का नागरिक है, उसको क्या दिया जाएगा, इसका लाभ दिया जाएगा। गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली माताएं इसकी पात्र होंगी। पहली जीवित संतान के लिए प्राथमिक रूप से ये योजना लागू है। यदि दूसरी संतान लड़की हो
तो योजना के तहत 1,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। केंद्रीय या राज्य सरकार या पीएसयू में नियमित रूप से नियुक्त महिलाओं को जो मातृत्व भत्ता प्राप्त हो रहा है, वे योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। और उम्र सीमा और दस्तावेजी आवश्यकताएं आयु 19 वर्ष या अधिक हो सकती है राज्य के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार। यानी कि केंद्र सरकार राज्य को जो दिशा निर्देश देगी, एज का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। क्लियर यहां तक? अब दूसरी बात आती है आवश्यक दस्तावेजों की, कि इसके लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला है आपका एमसीपी कार्ड। एमसीपी कार्ड का मतलब होता है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। दूसरा आधार कार्ड, जिसे हम पहचान दस्तावेज में भी बता सकते हैं या आधार भी दे सकते हैं। और तीसरा है अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें खाते में आईएफएससी नंबर, खाता संख्या आदि होना अनिवार्य है। और कुछ फॉर्म हैं जिनके नाम है फॉर्म 1A, 1B और 1C। तामील और किस्तों के लिए इन फॉर्म को भरना भी यहाँ पर आवश्यक होगा। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले गर्भधारण का पंजीकरण होता है, अर्ली रजिस्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। और इसके तहत नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन के विकल्प क्या क्या हैं? तो सरकार ने एक उमंग ऐप लॉन्च किया है। आप इस उमंग ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और PMMVY ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के, जिसका नाम है PMMVY.WCD.Government.in पर ऑनलाइन जाकर के भी इसका आवेदन किया जा सकता है। अन्य कदमों की बात करें, आवश्यक फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जमा करें। समय समय पर प्रसव पूर्व जांच, जन्म पंजीकरण और टीकाकरण पूरा करें। ये इसकी आवेदन की एप्लीकेशन की क्या मानी जाएगी, प्रोसेस होगी। ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं स्पेशल स्थितियों की या स्पेशल केसेज की। पहला है इसमें मिसकैरेज या स्टिल बर्थ। यदि गर्भपात या मृत जन्म होता है, शेष किस्तें भविष्य की गर्भावस्था में पात्रता के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब यदि बच्चा मृत्यु को प्राप्त होता है और सभी किस्तें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं, तो पुनः इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये इसकी विशेष स्थितियां इसके अंतर्गत आपको याद रखनी। शैक्षणिक सार अगर देखा जाए इस योजना का, तो यही है कि आर्थिक सहायता 5,000 रुपए पहले जीवित बच्चे की प्लस JSY के साथ में औसतन 6,000 रुपए हो जाता है। उसके बाद अनुसूचित स्वास्थ्य से जुड़ी जांच व टीकाकरण को बढ़ावा देना। योजनाएं मातृत्व स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित करती हैं। ये हमारी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केवल एक योजना नहीं है, केवल एक पहल नहीं है, यह एक क्रांति है उन माताओं, उन बच्चों के लिए जो कुपोषण के कारण या तो गर्भावस्था में ही या जन्म के कुछ समय के बाद में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो सरकार ने ऐसा प्रयास किया है, कोई भी बच्चा पोषण के शिकार की वजह से ना नुकसान उठा पाए, उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली योजना में। तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच।